हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसीआई। बेटा, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। क्या? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या रिप्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है? इसमें गेमेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, गेमेट्स क्या होते हैं बेटा? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। क्या? रिप्रोडक्टिव यूनिट है गेमेट, जिसके अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्लियर? ये दो टाइप के होते हैं, एक मेल गेमेट होता है, एक फीमेल गेमेट होता है। जैसे प्लांट के मेल और फीमेल गेमेट की बात की जाए तो पोलन ग्रेन किसकी तरह एक्ट कर रहा होता है? मेल गेमेट की तरह, और जो एग सेल है वो फीमेल गेमेट की तरह एक्ट करती है। क्लियर? उसी तरीके से ह्यूमंस के अंदर भी मेल गेमेट और फीमेल गेमेट प्रेजेंट होते हैं। मेल गेमेट की तरह यहाँ स्पर्म सेल होती है और फीमेल गेमेट की तरह यहाँ पर एग सेल प्रेजेंट होती है। क्लियर? दोनों के दोनों कहाँ से सीक्रेट होते हैं, कहाँ इनका फॉर्मेशन होता है, इन्हीं सब के बारे में अपने को कंप्लीट डिटेल पढ़नी है। ठीक है, तो देखो, इन ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड which involve the formation and fusion of male and female gamete। क्या? इसमें देखो, ह्यूमन बीइंग में कौन सा रिप्रोडक्शन का मोड होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। क्लियर? और बेटा, इसी रिप्रोडक्शन के साथ साथ इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन होगा गेमेट का और फ्यूजन होगा किसका? मेल और फीमेल गेमेट का। अब ये मेल गेमेट और फीमेल गेमेट क्या होते हैं? मेल गेमेट बोला जाता है स्पर्म सेल को। क्या? स्पर्म सेल को मेल गेमेट कहा जाता है, और बेटा फीमेल गेमेट को एग सेल बोला जाता है, ओवा बोला जाता है, या फिर बेटा ओवम। और बेटा, जिस सेल से ये डेवलप होता है या फॉर्मेशन होता है उनको क्या बोलते हैं? oocyte बोलते हैं। ठीक है, एग सेल जिन सेल से बनती है उनको क्या बोला जाता है? oocytes बोलते हैं। तो ये सब क्या हो गए? एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। क्लियर? अब बात करें कहाँ मिलेगा स्पर्म सेल? ये होता है मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये स्मॉलेस्ट सेल ऑफ एनिमल्स है। क्या? ह्यूमन की, एनिमल्स की स्मॉलेस्ट सेल है। ये बेटा लार्जेस्ट सेल है ह्यूमंस की। और कहाँ प्रेजेंट रहती है? फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। शेप और साइज की बात की जाए तो इस तरीके का दिखने वाला होता है ये स्पर्म सेल। ठीक है, और बेटा विजिबिलिटी के साथ साथ इसकी बात की तो इसके यहाँ पर देखो, सबसे ऊपर में क्या है? ये हेड पोर्शन है। इसके टॉप में जो ये एरो वाला पार्ट दिख रहा है, ट्रायंगुलर पार्ट, इसको बोला जाता है एक्रोसोम। क्या? एक्रोसोम बोलेंगे। यहाँ पर क्या होता है? गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि एग सेल को रप्चर करने का काम करते हैं। सेंट्रल पार्ट में यहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये मिडिल पोर्शन हो गया, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहती है। ये क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया टेल पोर्शन को एनर्जी देने का काम करती है, ताकि ये मूवमेंट कर सके और मोटिलिटी प्रोवाइड कर सके। क्लियर? तो इसी की वजह से ये नेचर में कैसा होता है? मोटाइल होता है। क्लियर? और जो एग सेल है या फिर एग है, ये क्या होता है? इमोटाइल इन नेचर होता है। क्लियर? मीन्स ये खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता, इसको मूवमेंट करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? तो ये हमने डिस्कशन किया किसकी? गैमेट के बारे में। कितने गैमेट पढ़े? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पढ़ा। मेल गैमेट कौन सा होता है? स्पर्म सेल होती है। फीमेल गैमेट क्या होता है? एग सेल होती है। ठीक है, मेल गैमेट का नेचर कैसा है? मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट कैसी होती है? इमोटाइल इन नेचर होती है। ठीक है बेटा, एक एक चीज क्लियर हो गई। अब देखो आगे की बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने हैं। एक क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा होगा? जहां से स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा? जहां से फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा या फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो देखो, अभी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इनटू मेल एंड फीमेल बॉडी, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी स्टडीड इनटू टू पार्ट्स। कितने? दो पार्ट के अंदर इसको पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सेकंड पार्ट कौन सा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? द ऑर्गन इन मेल बॉडी वेयर मेल जर्म सेल आर फॉर्म्ड। मेल जर्म सेल कौन सी होती है बेटा? जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर सके। तो मेल गैमेट या मेल जर्म सेल आर फॉर्म्ड एट ऑर्गन विच आइदर स्टोर द स्पर्म और carries toward the female genital area या female reproductive tract combined to form a system is known as male reproductive system। क्या बेटा? ऐसी कोई भी जगह जो मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके, स्पर्म को स्टोर कर सके, या फिर फीमेल बॉडी की ओर ट्रांसफर कर सके, इन सब स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे। क्लियर? चलो, अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट है? एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या रहते हैं, टेस्टिकल्स या टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या प्रेजेंट रहेगा, अपने रिमेनिंग सारे के सारे ऑर्गन जिनमें किसके, टेस्टिकल्स के अलावा क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, जैसे स्क्रोटम प्रेजेंट है, एपिडिडाइमस प्रेजेंट है, एपिडिडाइमस के वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है, और कुछ एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हो गई और पेनिस हो गया। क्लियर। तो ये सब स्ट्रक्चर किसमें इंक्लूड होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में होती है। क्लियर। देखो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव या प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा होगा, टेस्टिस होगा। मेल सेक्स ग्लैंड और मेल गेमेट्स नहीं बेटा, ये मेल गेमेट का फॉर्मेशन करती है, गोनेट्स इनको बोल सकते हैं, मेल गोनेट। क्लियर। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, कहां होते हैं, नंबर इनका क्या होता है, 2 इन नंबर होंगे ये, या इनको 1 पेयर भी बोल सकते हैं। क्लियर। कहां प्रेजेंट रहते हैं, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, अपने एब्डोमिनल रीजन से बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं। अब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है, स्क्रोटम, जिसके अंदर टेस्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, एपिडिडाइमस। बेटा ये क्या होता है, ये बेटा एक ट्यूब लाइक, कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म सेल को टेस्टिकल से बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, स्क्रोटम से बाहर ट्रांसफर करने का काम करती है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, वास्ट डिफरेंस। बेटा ये लॉन्ग कोइल, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एपिडिडाइमस को लिंक करती है सेमिनल वेसिकल से। ठीक है, क्या एपिडिडाइमस को सेमिनल वेसिकल से लिंक करने का काम करेगी। फिर नेक्स्ट क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। बेटा ये क्या है, ये ग्लैंड की तरह एक्ट करने वाली स्ट्रक्चर है जो पार्शियली कुछ टाइम के लिए स्टोर करती है किसको, स्पर्म सेल को, साथ में इनका मैच्योरेशन करवाती है। नेक्स्ट ग्लैंड का क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के बाद में क्या है, पेनिस है, जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गई सारे के सारे। क्लियर। नेक्स्ट बात की जाए अपने, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि क्या है, टेस्टिस है। अब देखो टेस्टिस कहां प्रेजेंट होते हैं, शरीर से या एब्डोमिनल बॉडी से बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। बाहर में क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बेटा इनको रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की। क्लियर। क्यों, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एब्डोमिनल रीजन से बाहर की ओर ये प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है, टेस्टिकल्स कहा जाता है, पेयर को क्या कहेंगे, टेस्टिस कहेंगे। क्लियर। देखो टेस्टिस इन मेल बॉडी आर कॉल्ड एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच आर 2 इन नंबर एंड ओवल शेप ऑर्गन। कैसे होते हैं, ओवल शेप के ऑर्गन्स है। क्लियर। टेस्टिस आर आल्सो कॉल्ड एज मेल सेक्स ग्लैंड्स और मेल गोनेड्स और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन। क्या, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन। बेटा ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको एक्स्ट्रा याद करना है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन। क्लियर। देखो टेस्टिस आर कॉल्ड मेल सेक्स ग्लैंड। मेल सेक्स ग्लैंड क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि बेटा एक हार्मोन का प्रोडक्शन करती है जो कि कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। क्लियर। टेस्टिस आर कॉल्ड मेल सेक्स ग्लैंड बिकॉज दे आर responsible for the secretion of male sex hormone testosterone which control all sexual character of male body and also help in the production of male germ cell और male gametes। क्या, किस किस चीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मेल जर्म सेल या फिर मेल गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, साथ ही साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहा है, जिससे क्या होगा, जितने भी मेल के कैरेक्टर हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इनका फॉर्मेशन होता है इनको। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स बिकॉज दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर टेम्परेचर लेस देन द बॉडी टेम्परेचर लाइक अबाउट 35 और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल जर्म सेल और स्पर्म सेल। किसके फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म सेल के प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, ये शरीर से बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की, कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। क्लियर।
अब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं। कौन कौन से ऑर्गन है जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में इंक्लूड किए जाते हैं। इट इंक्लूड स्क्रोटम, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, पेनिस एटसेट्रा। क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? स्क्रोटम इंक्लूड हो रहा है, एपिडिडाइमस हो रहा है, वास डिफरेंस हो रही है, इजैकुलेटरी डक्ट हो रही है, अपनी यूरिथ्रा हो रही है और पेनिस हो रहा है। इसी के साथ साथ कुछ अपने पास ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। 3 ग्लैंड अपने को पढ़नी होती है। कौन कौन सी? सेमिनल वेसाइकल्स प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। क्या? बल्बो यूरिथ्रल या फिर काउपर ग्लैंड जिसे बोला जाता है वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट अपने पास। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं, स्क्रोटम। इट इज ए पाउच लाइक ऑर्गन which have both the testes present in it and it help providing the required temperature to testes for the production of male gamete। किस चीज के लिए? मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए इनको जो एसेंशियल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो कौन बना देने प्रोवाइड करने का काम करता है? अपने स्क्रोटम। क्यों? क्योंकि बेटा ये इस टेस्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में। क्लियर? सेकेंड ऑर्गन की बात करें, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या है? कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म सेल को ट्रांसफर करती है टेस्टिकल से लेकर स्क्रोटम से बाहर की ओर या फिर वास डिफरेंस की ओर इसको ट्रांसफर करने का काम करती है। इट इज ए लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब दैट प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ ईच टेस्टिकल्स एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग एंड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म इन इट। इसके अंदर टेम्परेरीली क्या है, कुछ टाइम के लिए स्पर्म सेल का स्टोरेज हो जाता है और उसको ट्रांसफर करने का काम करती है। कहां पर? वास डिफरेंस की ओर। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, वास डिफरेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्म कैरियर। स्पर्म कैरियर ट्यूब भी इसको बोला जाता है। कहां से कहां तक स्पर्म को ट्रांसफर करती है? तो बेटा ये ट्रांसफर करती है सेमिनल वेसिकल्स तक ट्रांसफर करेगी। कहां से स्टार्ट करती है? एपिडिडाइमस से लिंक होती है। ठीक है, it is carries sperm from epididymis towards the seminal vesicle. The vas deferens along with the seminal vesicle open into ejaculatory duct of both sides which further leads into urethra। देखो बेटा, एक टेस्टिकल्स अपना ये प्रेजेंट है, दूसरे साइड में दूसरा टेस्टिकल्स प्रेजेंट होगा। तो बेटा अगर बात की जाए कि इसके कोइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर में अपने टेस्टिकल्स प्रेजेंट है तो इसके चारों तरफ जो कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसको क्या बोला हमने? देखो कोइल्ड स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है? एपिडिडाइमस बोल दिया। बेटा ये यहां से इसको ट्रांसफर कर रही है कहां पर? वॉस डिफरेंस की तरह। ठीक है, एपिडिडाइमस से वॉस डिफरेंस आ गया। वॉस डिफरेंस कहां तक ला रही है इसको? बेटा इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर ट्रांसफर कर रही है जो क्या है? कॉमन पैसेज है किसके लिए? सेमिनल वेसिकल की ट्यूब्यूल्स के लिए और वॉस डिफरेंस के सिक्रेशन के लिए। क्लियर? तो सेमिनल वेसिकल ये प्रेजेंट है यहां पर और इजैकुलेटरी डक्ट आगे की स्ट्रक्चर को कंप्लीट को बोल दिया हमने। ठीक है, तो इजैकुलेटरी डक्ट तक लाने का काम कौन करेगी? वास डिफरेंस करेगी। ठीक है, अब देखो इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? दे आर शॉर्ट स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, एक चीज और बेटा, ये दोनों साइड में प्रेजेंट है तो दोनों कॉमन पैसेज किसमें एंटर करेगी? इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होगी। ठीक है, दे आर शॉर्ट स्ट्रेट एंड मस्कुलर ट्यूब्स ईच फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ वास डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। किस किस चीज के मिलने से ये फॉर्म होती है? देखो यहां से जो वास डिफरेंस आ रही है साथ में डक्ट आ रही है किसकी? सेमिनल वेसिकल की। इस साइड से भी सेम कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर जिस चीज का फॉर्मेशन कर रही है उसको क्या बोलेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट बोल देंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं यूरिथ्रा। इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर यूरिनेशन एंड स्पर्म इजैकुलेशन। यूरिथ्रा क्या है बेटा? ये जो इजैकुलेटरी डक्ट के बाद का पार्ट है वहां पर बेटा यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसी को क्या बोला जाता है? यूरिथ्रा बोलते हैं। ठीक है, तो यूरिथ्रा क्या है? कॉमन पैसेज है किसके लिए? इजैकुलेशन के लिए और यूरिनेशन के लिए। इट कैरीज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम ए यूरिनोजेनिटल कैनाल और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, ये कॉमन पैसेज है किसके लिए? यूरिन के लिए और जेनिटल ट्रैक्ट के लिए भी कॉमन पैसेज है या स्पर्म ट्रांसफर या स्पर्म इजैकुलेशन के लिए कॉमन पैसेज की तरह एक्ट कर रहा है क्या? यूरिथ्रा। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन की। क्या हो गया नेक्स्ट ऑर्गन? पेनिस। इट इज द मेन कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम which also possesses urine।
ठीक है बेटा। लास्ट ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये बेटा पेनिस होता है। पेनिस कहाँ है? आउटर स्ट्रक्चर है। किसके बाद में प्रेजेंट रहता है? यूरिथ्रा को चारों तरफ से कवर करके रखने वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये कैसी स्ट्रक्चर है? लॉन्ग एंड थिक मस्कुलर ऑर्गन मेड अप ऑफ मोस्टली इरेक्टाइल टिश्यू एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट एंड द इरेक्टाइल टिश्यू गेट फिल्ड विद ब्लड कॉजिंग द पेनिस टू बिकम इरेक्ट। क्लियर? इस पेनिस जो स्ट्रक्चर है, इसको इरेक्ट होने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। और बेटा जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है। ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ने से बेटा ये स्ट्रक्चर इरेक्ट होती है, ठीक है। और हेल्प करती है किसके अंदर? अपने जो स्पर्म का ट्रांसफर है या फिर स्पर्म इजैकुलेशन में हेल्प करती है। क्लियर? फिर इट इज इंसर्टेड इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वेयर स्पर्म आर इजैकुलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के पर्पज के लिए या फर्टिलाइजेशन पर्पज के लिए क्या स्पर्म को अगर फीमेल जेनिटल एरिया में ट्रांसफर करना है तो इसमें सबसे मेन ऑर्गन कौन सा है? पेनिस हो गया। क्लियर? अब ये इरेक्टाइल स्ट्रक्चर में कब प्रेजेंट होता है? जब ब्लड का फ्लो इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। अब बात करें ग्लैंड्स की, तो बेटा अपने को कौन कौन सी 3 ग्लैंड पढ़नी होती है। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स, ये कितनी प्रेजेंट होती है बेटा? 1 पेयर प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी प्रेजेंट होती है? 1 प्रेजेंट होती है, सिंगल नंबर में होती है। काउपर ग्लैंड कितनी होती है? 1 पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट ग्लैंड की बात करें, सेमिनल वेसिकल्स। इट इज ए पेयर्ड ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में ये प्रेजेंट होती है। क्या करती है? स्पर्म को टेम्परेरीली स्टोरेज करती है, साथ ही साथ में इनमें मैच्योरेशन करवाने का काम करती है। और सेमिनल वेसिकल्स क्या करती है? सीमेन के मोस्टली पार्ट, जो 70% पार्ट होता है इसका, सिक्रेशन का काम करती है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ मेजर पार्ट ऑफ सीमेन about 60 to 70%, which also provide nourishment to the sperms as it have fructose and protein in it। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज जो कि एक शुगर है, साथ साथ में स्पर्म सेल और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको नरिशमेंट देने का काम करेंगे। इसको स्पर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। नेक्स्ट बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की। इट इज ए लार्ज पिरामिडल ग्लैंड। कितनी होती है नंबर में? 1 इन नंबर होती है बेटा, 1 प्रेजेंट होती है। सेमिनल वेसिकल 1 पेयर या 2 इन नंबर होती है। क्लियर? रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ व्हाइट मिल्किश पार्ट फॉर ऑफ स्पर्म या और सीमेन, ठीक है। किसका व्हाइट पार्ट है ये? सीमेन का व्हाइट पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अपना सिक्रेशन क्या है किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड का। which provide slippery medium as well as nourishment to the sperm cell, ठीक है। ये कितना पार्ट कर रही है? सीमेन का 30% पार्ट सीक्रेट करने का काम कर रही है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। सीमेन जो कि 100% सीक्रेट होता है किसे? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से। दोनों के दोनों का और क्या फंक्शन है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म सेल को। मैच्योरेशन कौन करवाता है? सेमिनल वेसिकल करवाता है, और टेम्परेरीली स्टोर भी करके रखता है स्पर्म सेल को। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं काउपर ग्लैंड की। देखो, इट इज ए पेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसी है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मींस 1 पेयर ये भी प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होते हैं? यूरिथ्रा के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड विच ए सेपरेटेड ओपनिंग। इसकी अलग ओपनिंग होती है, ठीक है। इट प्रोवाइड द लुब्रिकेशन टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसका बेटा सीमन फॉर्मेशन में काम नहीं है, ओनली रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या करती है? ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। लास्ट बात करें सीमेन की। सीमेन के ये एक ऐसा सिक्रेशन है जिसके अंदर स्पर्म सेल प्रेजेंट होती है, साथ साथ में इसको नरिशमेंट करने के लिक्विड प्रेजेंट होता है। स्पर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए लिक्विड प्रेजेंट होता है। किसका सिक्रेशन होता है? ये मेनली सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का मेनली सिक्रेशन है, साथ साथ में कुछ सिक्रेशन काउपर ग्लैंड का है, और साथ में स्पर्म सेल भी प्रेजेंट होती है। आगे बात समझ में? इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? सीमेन बोलते हैं। अब बेटा सीमेन की बात की जाए तो लगभग 70% कहां से आ रहा है? सेमिनल वेसिकल से आता है। अराउंड 30% प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है। कुछ पार्ट इसका काउपर ग्लैंड से आ रहा है या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से आ रहा है, और कुछ इसमें कुछ अमाउंट में अराउंड 1 to 2% क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात की जाए प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेन। सीमेन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? इसकी पीएच अराउंड बेस, बेटा न्यूट्रल पीएच के आसपास
स्लाइटली बेसिक पीएच होती है कितनी 7.2। कितना सिक्रेट होता है एक टाइम में, तो 2.5 to 4 ml एक टाइम में सिक्रेशन होता है। और ये किसमें, एक बार में अराउंड 40 मिलियन स्पर्म को एक साथ कलेक्टिवली लेकर के चलता है। ठीक है, एक सिक्रेशन में या एक इजेकुलेशन में कितने 40 मिलियन स्पर्म को रिलीज करने की एबिलिटी सीमेन के पास होती है। ठीक है, इट इज ए मिल्की viscous and alkaline fluid ejaculated by the reproductive system of male during copulation। कब करेगा सिक्रेशन, कोपुलेशन के टाइम पर जो सिक्रेशन हो रहा है कितना हो रहा है, अराउंड 2.5 to 4 ml होता है। इसके अंदर 40 मिलियन के आसपास बेटा स्पर्म सेल्स प्रेजेंट होती है। और कब सिक्रेट होता है, कोपुलेशन के टाइम पर। अब बेटा सीमेन इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि क्या क्या काम करते हैं। सीमेन नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा है स्पर्म सेल को, साथ में न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा एंड वेजाइना। बेटा यूरिथ्रा मेल यूरिथ्रा और वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो पार्ट है वहां पर एसिडिक नेचर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसी को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, सीमेन करता है। और बेटा स्टिमुलेटिंग देयर मूवमेंट इन फीमेल ट्रैक्ट, जो अपने स्पर्म सेल्स हैं इनको कहा मूवमेंट प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है, कहा फीमेल वेजाइना या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ताकि बेटा ये वेजाइना से लेकर फेलोपियन ट्यूब तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको आराम से कवर कर सके। क्लियर। अब बात करें मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन की या फिर मेल सेक्स हार्मोन की बात करें तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, कहां से सीक्रेट होता है, टेस्टिकल से सीक्रेट होता है। क्या फंक्शन है इसके, बेटा ये कंट्रोल करता है मेल के प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा जेनाइटल एरिया। ठीक है, जो जेनाइटल एरिया है उसके डेवलपमेंट को क्या बोला जाएगा, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, बेटा जिसमें वाइडनिंग हो गई, आवाज की टोन का चेंज होना हो गया, रिप्रोडक्टिव एरिया मींस पेल्विक रीजन और आर्मपिट में हेयर की ग्रोथ होना, ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल में आते हैं। ठीक है, तो बात करें टेस्टोस्टेरोन इज कॉल्ड एज मेल सेक्स हार्मोन। क्या, मेल सेक्स हार्मोन इसको बोला जाता है, विच इज सीक्रेट बाय टेस्टिस। टेस्टिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल बॉडी। ऑल मींस कौन कौन से करेगा, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करना करेगा। ठीक है, लाइक प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से हो गए, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल जर्म सेल लाइक स्पर्म। स्पर्म सेल के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, मींस प्रोडक्शन से पहले क्या करेगा, मेल जेनाइटल एरिया का डेवलपमेंट करवाएगा, उसके बाद में प्रोडक्शन करवाएगा। नेक्स्ट बात की जाए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, जिसमें देखो बियर्ड्स का ग्रोथ होना, मुस्टेच का ग्रोथ होना, ग्रोथ ऑफ हेयर एट चेस्ट रीजन एंड अंडर आर्म्स एंड पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में चेस्ट रीजन पर और अंडर आर्म रीजन पर हेयर की ग्रोथ का करवाना हो गया। वॉइस बिकम हार्श मींस लो पिच या हाई पिच, बेटा हाई पिच लो पिच वॉइस का फॉर्मेशन होना। फेशियल स्किन बिकम ऑयली, स्किन का ऑयली हो जाना है। इरेक्शन इरेक्शन इन द साइज ऑफ पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पर जो अपने पेनिस है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी साइज में इंक्रीज होना। इंक्रीज इन द मस्कुलर पावर, कंधे की थोड़ी सी वाइडनिंग हो जाना। ठीक है, शोल्डर की वाइडनिंग करना। ये सब फीचर कौन कौन से हो गए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गए। ठीक है, अब बेटा इस चैप्टर में तो अभी आज के टॉपिक में तो इतना ही पढ़ते हैं अपन, फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये अपन क्या कंप्लीट कर चुके हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सभी चीजें कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है, फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है इसके बारे में कंप्लीट स्ट्रक्चर कर लिया है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से।